हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश के नए नए शब्द और ग्रामर भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस स्टोरी के हर लाइन का एक एक वर्ड का मैं ट्रांसलेशन करूँगा, जिससे आप क्या है कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसका हिंदी सीख पाएंगे और भविष्य में आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द गोल्डन डक, यानी किसान और एक सुनहरे बतख। यहाँ पर गोल्डन डक कहा गया उसको, सुनहरा बतख। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे स्टोरी में कि यहाँ पर उसको डक को यानी बतख को गोल्डन क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर एक किसान और सुनहरे यानी गोल्डन बतख की कहानी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, अ फार्मर हैड मैनी डक्स इन हिज हाउस। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को रीड कर लिया और हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। ठीक है, अ फार्मर हैड यानी एक किसान के पास था। हैड यानी होता है जब कोई चीज़ आप बताना चाहते हो कि मेरे पास थी पहले, है ना, किसी वस्तु की हम बात करते हैं। अ फार्मर हैड, तो एक किसान के पास कई बतख थे। मैनी डक्स, मैनी यानी कई, अनेक, डक्स यानी बतखें। इन हिज हाउस, उसके अपने घर में। ठीक है, या अपने घर में। हिज हाउस, इन यानी में, तो उसके घर में। ठीक है, हिज यानी उसके भी होता है और अपने भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द डक्स वुड ले अ गोल्डन एग एवरी डे। वन ऑफ द डक्स मतलब होता है कि उन बतखों में से एक, है ना, एक, उन बतखों में से एक। वुड ले मतलब होता है दोस्तों अंडे देना। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ले ए बाई, इसका मतलब होता है अंडे देना। तो उनमें से एक बतख अ गोल्डन एग एवरी डे, यानी कि एक सुनहरा अंडा। गोल्डन एग यानी कि सोने का बना हुआ अंडा। ठीक है, एक गोल्डन एग हर दिन, एवरी डे, देता था। ठीक है, तो वुड का आप प्रयोग करते हो दोस्तों जब आप पास्ट में कोई एक्शन बताना चाहते हो कि वो होता था, जैसे वुड ले, अंडे देता था। ठीक है, तो वुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में भी होता है और पास्ट में भी होता है। जब पास्ट में प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग होता है कि वैसा होता था या करता था। ठीक है, देता था। तो इस तरह से आपको सेंस समझना है। ठीक है, चलिए, आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी राय क्या है, यानी आपको स्टोरी में और क्या सुधार चाहिए जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और आप जो है इंग्लिश को सीख पाओ, तो अपनी कमेंट करके अपना राय जो है, अपना सुझाव देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस दोस्तों आपके लिए है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है क्या लगता है आपको कि हमें इस ट्रांसलेशन में क्या सुधार करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए और बेहतर हो सके। चलिए, ठीक है, तो आपको अपनी भी दिमाग लगानी है, तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें होती रहेंगी। ही सोल्ड द गोल्डन एग एंड बिकेम रिच। देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो वर्ड लिखा है सेल, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही ये जो थिंक है वो थॉट का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया ताकि आपको जो वर्ड मीनिंग पावर है वो भी अच्छा हो सके और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, आप समझ सको। कई बार क्या होता है कि जैसे सोल्ड आ गया, थॉट आ गया, या फिर कोई और थर्ड फॉर्म आ जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, कि आखिर ये वर्ड कैसा है, क्या है ना। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में ध्यान देना है ज़्यादा।
तो चलिए, बेशक कुछ लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि किसी को जो है किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ही सोल्ड, वह बेचता था, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। तो पास्ट में जब आप कोई वर्ब का प्रयोग करते हो तो उसका मीनिंग तो ऐसे निकलता है कि होता था, गया, किया, बनाया, है ना, इस तरह से। चलिए, ही सोल्ड, वह बेचता था, द गोल्डन एग, सुनहरे अंडे को, एंड बिकेम रिच, और वह अमीर बन गया, ठीक है। बिकम मतलब होता है होना या बनना, बिकेम मतलब कि हो गया या बन गया, ठीक है, पास्ट की बात है। रिच, रिच यानी होता है अमीर। तो वह अंडे बेचता था, है ना, ठीक है ना, उन गोल्डन एग्स को, अंडों को, और जो है अमीर वो बन गया। चलिए, लेकिन उसके मन में इस तरह से लालच आ जाता है, राइट। देखिए इस स्टोरी में आगे क्या होता है और वो क्या करता है उस डक का। शायद कि आप में से कई लोग जो है इस कहानी को सुने होंगे इस तरह से, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, या वह सोचता था। आप जो है दोनों तरह की हिंदी समझ सकते हैं, जो ज़्यादा परफेक्ट लगे आपको। दैट देयर वुड बी मोर गोल्डन एग्स, एग्स, इसको लोग वो लोग पढ़ते हैं एग्स, दोस्तों एक्स नहीं होगा, सा नहीं होगा, इसके लास्ट में होगा जा, एग्स, ज, ठीक है, ज पढ़ेंगे, एग्स। जब किसी लास्ट में किसी वर्ड के गा आता है और गा के बाद जो है एस लगता है ना, तो उसको ज पढ़ते हैं, एग्स, एग्स, बैग्स, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें रीडिंग में आपको ध्यान देना है, खैर वो तो फिर हो जाएगा बाद में। दैट देयर वुड बी मोर गोल्डन एग्स, यानी वो सोचता था कि वुड बी यानी होंगे, यह है ना, वुड बी, या होता था या होगा, कुछ इस तरह का आप सेंस निकालोगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस को, कि मतलब कि बहुत सारे अंडे होंगे, मोर गोल्डन एग्स, कई सारे सुनहरे अंडे होंगे, इन द स्टमक ऑफ द डक, उस बतख के, ऑफ यानी का, डक यानी बतख, तो बतख के स्टमक में, स्टमक यानी पेट, ठीक है, इन यानी में, तो उसके उस बतख के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, वुड बी। अब यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है होंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि वुड बी का प्रयोग जो है प्रेजेंट में भी होता है, गागी के गे के अर्थ में, वैसा होगा, ये होगा, और पास्ट में भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, आप ध्यान देते रहेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसने सोचा कि उसके पेट में, डक के पेट में, स्टमक में बहुत सारे अंडे होंगे, तो क्या करना चाहिए, उसने सोचा, आप समझ गए होंगे, ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि उसके दिमाग में क्या लालच चल रही है। इफ़ ही कट द स्टमक, ही कुड टेक ऑल द गोल्डन एग्स एंड ही वुड बिकम रिच इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दोज एग्स फॉर मैनी मोर डेज। ये इसका रीडिंग हो गया। आइए हम एक एक वर्ड को समझते हैं। इफ़ यानी यदि, ही कट, कट यानी होता है काटना, तो यदि वह उसके स्टमक को, पेट को, स्टमक यानी पेट को काट देता है, ही कुड टेक ऑल द गोल्डन एग्स, कुड टेक यानी ले सकता था, ठीक है, कुड टेक, टेक यानी होता है लेना। तो यदि वह उसके पेट को काट देता है तो वह सारे गोल्डन एग्स, सारे सुनहरे अंडों को वह ले सकता था, ऐसा उसके दिमाग में आया, है ना। एंड ही वुड बिकम, और वह रिच बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, ही वुड बिकम, और वह अमीर बन जाता, ठीक है। ही वुड बिकम, बिकम मतलब बनना, ही वुड बिकम, वह बन जाता अमीर, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब होता है छोटे समय में या कम समय में, ठीक है। इन अ वेरी शॉर्ट मतलब होता है बहुत छोटे में, बहुत छोटे समय में, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है दोस्तों एक समय, एक समय अंतराल, ठीक है। तो बहुत
थोड़े समय में ही वह अमीर बन जाता। ठीक है, ऐसा वो लालच बना रहा है। इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, ऑफ वेटिंग फॉर दोज एग्स फॉर मैनी मोर डेज। मैनी मोर डेज मतलब बहुत दिनों तक। ठीक है, फॉर मतलब तक, मैनी मोर डेज यानी कि कई दिनों तक उनका इंतज़ार करने के बजाय, वेटिंग मतलब होता है इंतज़ार करना। ठीक है, फॉर मतलब होता है के लिए। देखिए फॉर का मतलब के लिए भी होता है और फॉर का मतलब तक भी होता है। तो जब हम समय की बात करते हैं तो फॉर का मतलब होता है तक। ठीक है, कि कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई घंटों तक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा के लिए और यहाँ पर फॉर का मतलब होगा तक। फॉर मैनी डेज, मैनी मोर डेज, कई दिनों तक इंतज़ार, वेट करने के बजाय वो जल्दी ही उन सुनहरे अंडों को पा जाएगा और उसको बेचकर वो एक अमीर आदमी बन जाएगा। ऐसा लालच आता है, लेकिन देखिए क्या होता है उसके ये इसकी ये लालच पूरी होती है कि कुछ और होता है। सो इसलिए विदाउट एनी सेकंड थॉट, इसलिए विदाउट एनी सेकंड थॉट यानी कि बिना समय गवाए, इसका मीनिंग होता है बिना एक सेकंड सोचे। ही टुक, उसने लिया, टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन होता है। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, एंड कट द स्टमक ऑफ द डक, और उसने डक के स्टमक को काट दिया। बतख के पेट को काट दिया। कट यानी काट देना। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो कट वर्ड है इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। वैसे ही जैसे आप बोलते हैं पुट पुट पुट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों कि जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, राइट। तो उसने डक के पेट को फाड़ दिया, काट दिया। बट लेकिन ही फाउंड ओनली वन गोल्डन एग, लेकिन उसने केवल, ओनली मतलब सिर्फ या केवल, वन गोल्डन एग, उसने केवल एक ही गोल्डन एग पाया। एंड फेल्ट और महसूस किया, एंड फेल्ट महसूस किया, वेरी सैड फॉर दिस ग्रीडी एटीट्यूड। फॉर मतलब के लिए, तो इस लालची एटीट्यूड यानी होता है स्वभाव कह सकते हैं। ठीक है, तो जो उसका ये एक लालची वाला स्वभाव था उसके लिए उसे बहुत सैड, बहुत दुख महसूस हुआ। राइट, वेरी सैड मतलब बहुत दुखी, तो वह बहुत दुखी महसूस किया अपने इस एटीट्यूड के लिए। ओके, तो लास्ट में आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या इस कहानी का क्या मोरल है, क्या नैतिक शिक्षा है। मोरल मतलब होता है शिक्षा, जो सीख आप पाते हो किसी कहानी से, एक अच्छी सीख को बोलते हैं मोरल। नैतिक वैल्यू, नैतिक शिक्षा, इसका मतलब यह हुआ कि ग्रीड लीड्स टू ह्यूज लॉस। ह्यूज आने होता है विशाल, बड़ा, लॉस आने होता है नुकसान, लीड्स आने होता है नेतृत्व करना, या आपको कोई चीज़ जब आगे ले जाती है, बढ़ाती है, उसे हम कहते हैं कि वो हमें लीड कर रही है। तो जो ग्रीड है, ग्रीड यानी लालच, जो लालच होती है वो एक बड़े नुकसान की तरफ हमें ले जाती है, हमारा नेतृत्व करती है एक बड़े नुकसान की तरफ। तो आई होप दैट समझ गए होंगे आप कि लालच कितना बुरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। आई होप दैट कि आपने कहानी को एंजॉय किया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।